एक दिन मदीने के एक किनारे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा के घर में एक शानदार दावत का इंतजाम किया गया। चारों तरफ खूबसूरत माहौल, सजे हुए घर, रोशनियों की चमक दमक, हर तरफ मसरूफियत का आलम था। शहर के मशहूर और मोतबर लोग, बड़े बड़े ताजिर और बाइज्जत मेहमान सबको बुलाया गया था। एक एक करके सब वहां आने लगे। उस जमाने में हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा दौलत और आसाइश के लिहाज से खुशहाल थी। सोने के जेवरात, अच्छे खाने और ऐशो आराम की जिंदगी उनके पास थी। दूसरी तरफ हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा बहुत गरीब थीं। अक्सर दिन फाके में गुजरते। उनके पास मालो दौलत तो नहीं था, मगर उनके पास एक ऐसा खजाना था जिसकी कोई नजीर दुनिया में नहीं। वह था अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान। जब सब मेहमान उस बड़ी दावत में पहुंचने लगे, खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस तकरीब की तरफ रवाना हुए। लेकिन जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा अपने घर के एक कोने में खामोश बैठी थीं। कुछ ही देर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सब लोग इज्जतन आगे बढ़े और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा भी आगे बढ़कर सलाम अर्ज करते हुए बोली, या रसूल अल्लाह, आज आप मेरे घर तशरीफ लाए, मैं बहुत खुश हूं। बुराए करम आप आराम फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर नजर दौड़ाई। बहुत से वाकिफ चेहरे नजर आए, मगर एक चेहरा गायब था, हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा से फरमाया, ऐ मेरी बेटी कुलसुम, मैं देख रहा हूं कि तुमने शहर के सब लोगों को बुलाया है, अमीर, गरीब, आलिम, मोतबर सबको, मगर एक को मैं यहां नहीं देख रहा। कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा कुछ हैरान होकर बोली, कौन? अब्बा जान, किसको मैं भूल गई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से बोले, जरा गौर करो, वह तुम्हारी अपनी अजीज है, तुम्हारी सगी बहन फातिमा रजियल्लाहु अन्हा। यह सुनते ही कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा का चेहरा उतर गया। वह कुछ बोल नहीं सकी, खामोश रह गई। उन्हें खुद मालूम था कि उन्होंने बहन को क्यों नहीं बुलाया। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा गरीब थीं, उनके कपड़े सादे थे। वह समझती थीं कि अमीरों की भीड़ में फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की मौजूदगी उनके वकार को कम कर देगी। इसी ख्याल से उन्होंने बहन को दावत में शामिल नहीं किया। उधर दस्तरख्वान पर खुशबूदार पुलाव, कोरमा और तरोताजा खानों की बहार थी। शहर के सब लोग खा रहे थे, मगर वहां मौजूद नहीं थी वह अजीम खातून जो दरअसल जन्नत की मल्लिका थी। उस दिन की चमक दमक से दूर एक खामोश कमरे में हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। कमरे में एक अजब खामोशी थी, न कोई खाना, न कोई आसाइश। उनके जिगर के टुकड़े, दो बच्चे हसन रजियल्लाहु अन्हु और हुसैन रजियल्लाहु अन्हु भूख से तड़प रहे थे। आखिरकार वह बर्दाश्त नहीं कर सके। हसन रजियल्लाहु अन्हु और हुसैन रजियल्लाहु अन्हु कमरे में आए और लरजती आवाज में कहने लगे, उम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता, कुछ खाने को दे दीजिए। यह बात कहकर दोनों बच्चे रोने लगे। उन दोनों मासूम बच्चों के रोने से घर जैसे लरज उठा। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का दिल फटने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं तो भूखी रह सकती हूँ, सब्र कर सकती हूँ, मगर यह मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं यह कैसे बर्दाश्त करूं? मेरे घर में न खाना है, न पैसा। ऐ मेरे रब, मैं अब उनके मुंह में क्या डालूं? तू अपनी रहमत से कोई सामान फरमा दे। उनके इस दर्द भरी फरियाद से उस दिन जैसे आसमान का अर्श भी लरज उठा, फरिश्ते भी गमगीन हो गए। वह एक दूसरे से कहने लगे, हाय अफसोस, आज जन्नत की सरदारनी भूखी है, उसका घराना भूखा है, हम यह मंजर कैसे बर्दाश्त करें? दूसरी तरफ उसी वक्त हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा के घर में कौरमा, पुलाव, गोश्त और मीठे खाने सजे जा रहे थे। मेहमानों की भीड़ थी, चहल पहल का आलम था, मगर उस दावत में जगह न मिली उस अजीम खातून को जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। उधर भूख की शिद्दत से हसन रजियल्लाहु अन्हु और हुसैन रजियल्लाहु अन्हु रोते ही जा रहे थे। बेबस मां फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के पास कोई चारा न रहा। उन्होंने जल्दी से चूल्हे पर पानी का एक बर्तन रख दिया और बच्चों को तसल्ली देते हुए कहा, ऐ मेरे जिगर के टुकड़ों, बेटो तुम बाहर जाकर खेलो, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, तब मैं तुम्हें बुलाऊंगी। दरहकीकत उस हांडी में सिर्फ पानी था, खाने को कुछ भी नहीं। यह सब कुछ उन्होंने बच्चों को दिलासा देने के लिए किया। फिर आंसू पोंछते हुए, दिल शिकस्ता होकर वह उस हांडी की तरफ देखती रही और दुआ करने लगी, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चों की भूख की तकलीफ को हल्का फरमा दे। दूसरी तरफ एक खादिमा ने दूसरी से कहा, जाओ
मां कुलसुम को बुला लाओ, सब कुछ तैयार हो गया है। आखिरकार आखिरी तैयारियों के वक्त हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा खुद मेहमानों की खिदमत में मसरूफ थीं। जब वह बावर्ची खाने में गईं और एक एक करके बर्तनों के ढक्कन उठाने लगीं, तो अचानक वह साकित रह गईं, आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने देखा कि सारे पुलाव, कौरमा, गोश्त सब खाने पत्थर बन चुके हैं। वह घबराकर चिल्ला उठी, या अल्लाह, यह क्या हो गया? अभी तो खाना तैयार हुआ था, यह सब पत्थर कैसे बन गए? अब मैं क्या करूं? लोग तो खाने के इंतजार में बैठे हैं। उनके सामने भरे हुए बर्तन अब बेजान, बेजायका, पत्थर जैसे हो गए थे। वह मजीद देर न कर सकी। शर्म और खौफ से लरजती हुई हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा दौड़ती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। कांपती हुई आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, मां कुलसुम, तुम्हें क्या हुआ? हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, सारा खाना पत्थर बन गया है, यह क्यों हुआ? मैं कुछ नहीं समझ रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी मगर गमगीन नजर उन पर डाली और आहिस्ता फरमाया, मां कुलसुम, तुमने अपने प्रोग्राम में शहर के सब लोगों को बुलाया, मगर तुम भूल गईं या जानबूझकर महरूम कर दिया अपनी उस बहन को जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी सबसे प्यारी फातिमा रजियल्लाहु अन्हा को। आज उसके घर में खाने को कुछ नहीं। उसके बच्चे हसन रजियल्लाहु अन्हु और हुसैन रजियल्लाहु अन्हु भूख से रो रहे हैं और तुम यहां दौलतमंदों को खाना खिला रही हो। यह कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज रंध गई। उन्होंने खाने की मेज पर बैठना भी गवारा न किया। उधर शहर के अमीर व मोतबर लोग, उलमा व फाजिलीन सब खाने के इंतजार में बैठे थे। कुछ कहने लगे, खाना देने में इतनी देर क्यों हो रही है? यह सब सुनकर जब लोगों में यह फुसफुसाहट होने लगी कि अब तो हमें वापस जाना पड़ेगा, तो हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनका चेहरा उतर गया, जीभ सूख गई। वह तुरंत दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ती हुई आई और कांपती आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैंने इतना बड़ा इंतजाम किया, शहर के मोहतरम लोग आए हैं, मगर सारा खाना पत्थर बन गया है। अगर आज मैं उनके सामने कुछ पेश न कर सकी तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। आप मेरी मदद फरमाएं, मैं क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरे सन्नाटे के साथ अपनी बेटी की तरफ देखा और फरमाया, मां कुलसुम, तुम समझ नहीं रही? तुमने एक ऐसी गलती कर दी है जिससे अर्श ए इलाही लरज उठा। अल्लाह तुमसे नाराज हो गए हैं। उस मां के आंसू अर्श तक जा पहुंचे हैं जिसे तुमने गरीब होने की वजह से इस दावत में नहीं बुलाया। वह मां तुम्हारी अपनी बहन फातिमा रजियल्लाहु अन्हा है। उसके घर में न खाना है न पैसा। उसके दो मासूम बच्चे हसन रजियल्लाहु अन्हु और हुसैन रजियल्लाहु अन्हु भूख से तड़प रहे हैं और तुमने शहर के सब अमीरों को बुलाया मगर अपनी बहन को महरूम कर दिया। क्या तुम जानती हो मां फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के आंसू अल्लाह के दरबार तक पहुंच गए हैं और अल्लाह ने तुम्हारे इस तकब्बुर और नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया, इसीलिए तुम्हारी दावत के सारे खाने को कोयला बना दिया। यह सुनते ही हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा डर से कांपने लगी, जारो कतार रोने लगी और कहने लगी, हाय अल्लाह, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो यह गुमान किया कि अगर अपनी गरीब बहन को न बुलाऊं तो मेरी इज्जत बची रहेगी, मगर आज मैं समझ गई कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई रास्ता बता दीजिए, मैं किस तरह इस अजाब से निजात पाऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मां कुलसुम, इसका हल मेरे पास नहीं, सिर्फ तुम्हारी बहन फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के पास है। यह अल्फाज हजरत कुलसुम रजियल्लाहु अन्हा के दिल पर बिजली बनकर गिरे। वह रोती हुई बार बार कहने लगी, हाय अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी प्यारी बहन को कैसे तकलीफ पहुंचाई? मेरा सारा घमंड टूटकर बिखर गया। फिर वह एक लम्हा भी जाया न कर सकी। आंसुओं से तर चेहरा लिए वह दौड़ती हुई हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना हो गई। कुछ ही देर में वह दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी होकर कांपती आवाज में पुकारने लगी, ऐ मेरी प्यारी बहन फातिमा, कहां हो तुम? यह आवाज सुनते ही हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा घर से बाहर आई। उनके चेहरे पर सुकून, आंखों में नरमी और दिल में नूर था। उन्होंने हैरत से पूछा,
ऐ मेरी बहन कुलसुम, तुम्हें इतना परेशान क्यों देख रही हूँ? आज तो तुम्हारे घर बड़ी दावत है, बड़े बड़े लोग आए हैं, इस वक्त तुम मेरे पास क्यों आई? यह सुनकर हजरत कुलसुम रजी अल्लाहु अन्हा अपने आंसू रोक न सकी। रुंधी हुई आवाज में बोली, ऐ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने सबको बुलाया, हर शख्स को दावत दी, मगर तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने समझा तुम गरीब हो, तुम्हारे कपड़े सादे हैं, अगर तुम आओगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मगर आज समझ गई हूं, इज्जत इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। मेरी वह बड़ी दावत सारे खाने लम्हों में कोयला बन गए। अल्लाह मुझसे नाराज हो गए हैं। अब मैं क्या करूं बहन? मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में मोहब्बत भी थी और माफी की खुशबू भी। वह मुस्कुराकर बोली, बहन कुलसुम, मैंने तो कुछ भी दिल पर नहीं लिया। मैं जानती हूं तुमने लोगों की इज्जत व एहतराम का ख्याल करते हुए मुझे दावत नहीं दी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकवा नहीं है। यह सुनकर कुलसुम रोते हुए बोली, नहीं बहन, बात इतनी आसान नहीं है। हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, तुम्हारी दुआ और तुम्हारी माफी के बगैर मेरी इस मुसीबत से निजात मुमकिन नहीं। अगर तुम अभी मेरे साथ न चलो तो मैं शहर के मेहमानों के सामने शर्म से मुंह नहीं दिखा सकूंगी। चलो बहन, तुम्हारी मौजूदगी ही से अल्लाह हम पर रहम फरमाएंगे। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया और शफकत भरी आवाज में कहा, चलो ऐ मेरी बहन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है, वह हम पर जरूर रहम फरमाएगा। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को साथ लेकर बहन कुलसुम के घर की तरफ रवाना हुई। जब वह वहां पहुंची तो देखा दरबार मेहमानों से भरा हुआ है। शहर के मोहतरम लोग बैठे हैं और उनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। उनकी आंखों में शफकत थी मगर चेहरे पर सजीदगी। फातिमा आगे बढ़ी, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, ए मेरे वालिद मोहतरम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हो गई हूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और मोहब्बत भरी निगाह से फरमाया, ए फातिमा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फातिमा बोली, या रसूल अल्लाह। कुलसुम मेरे घर आई और मुझे साथ ले गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्तगी से फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हारी बहन ने एक बड़ी गलती की है। उसने घमंड में आकर तुम्हें दावत नहीं दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारा दुख देखा, तुम्हारे बच्चों की भूख देखी, इसीलिए उसका अर्श लरज उठा और इसी वजह से दावत का सारा खाना कोयला बन गया। अब तुम्हारी बहन सख्त परेशानी में है। अगर यह मसला हल न हुआ तो मेहमानों के सामने उसकी इज्जत बाकी नहीं रहेगी। ऐ फातिमा, इस मुसीबत का हल तुम्हारे ही हाथ में है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अजीजी से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं क्या कर सकती हूँ? अल्लाह की रजा के लिए मुझे क्या करना चाहिए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, ऐ फातिमा, अगर तुम दिल से अपनी बहन कुलसुम को माफ कर दो और अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करो तो अल्लाह ताला जरूर इस मुसीबत का हल फरमा देंगे। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है अब्बा जान, मैं जा रही हूं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बहन कुलसुम को लेकर बावर्ची खाने में गईं, जहां कुछ देर पहले लजीज खाना कोयला बन चुका था। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मेहमानों में फुसफुसाहट हो रही थी और कुलसुम के चेहरे पर खौफ व घबराहट के असर थे। मां फातिमा ने अल्लाह का नाम लेकर कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब खाने के बर्तन कपड़े से ढांक दो। फिर आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, तू गवाह रह, मैंने अपनी बहन को माफ कर दिया। मैंने अपनी तकलीफ, अपने बच्चों की भूख, सब कुछ तेरे लिए सब्र से बर्दाश्त किया। ऐ अल्लाह, हम पर रहम फरमा, हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, तू ही इज्जत देने वाला है। फिर उन्होंने कहा, बहन, अब बर्तनों से कपड़ा हटा दो। कुलसुम ने कांपते हाथों से कपड़ा उठाया और हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। पुकार उठी, सुबहान अल्लाह। जो खाना कोयला बन गया था वह फिर से लजीज खाने में तब्दील हो चुका था। गोश्त, पुलाव, कुरमा सब पहले की तरह चमक रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुलसुम सजदे में गिर पड़ी, दुआ करते हुए बोली,
अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह, तू कितना अजीम है, तू कितना मेहरबान है, तूने मुझे बचा लिया। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने आंसू भरी आंखों से शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, तूने हमारी इज्जत रख ली, तेरे ही करम से सब मुमकिन हुआ। कुलसुम उस वक्त अपनी बहन को गले लगाकर रोते हुए बोली, हे फातिमा, मुझे माफ कर दो, मैं घमंड में अंधी हो गई थी। माल व दौलत और रुतबे के फरेब में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फिर मां फातिमा और कुलसुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को दुआए खैर दी और दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा किया। प्यारे नाज़रीन, याद रखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही है मुस्लिम। घमंड नहीं बल्कि अजीजी ही मोमिन की असल सिफत है। अल्लाह हमें सबको घमंड व तकब्बुर से महफूज रखे। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे गुफ्तगू फरमा रहे थे। उसी वक्त एक यहूदी बूढ़ा शख्स आया और बोला, ए पैगंबर, ए अल्लाह के रसूल, मुझे माफ कर दें, मुझे अभी कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लें। यह कहकर वह बूढ़ा शख्स जारो कतार रोने लगा। वह बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके हुस्न सुलूक और सखावत ने उसे मुतासिर किया और इसी वजह से उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। उसके चेहरे से भूख साफ जाहिर थी। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए बिलाल, इस बूढ़े शख्स को मेरी बेटी फातिमा के घर ले जाओ। चुनांचे हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु उस बुजुर्ग को लेकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना हुए। जब वह दरवाजे पर पहुंचे तो बूढ़े ने बुलंद आवाज में सलाम किया, ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, मैं एक बूढ़ा शख्स हूं, मैं भूखा हूं, बेलिबास हूं, खुदा रहम मुझ पर फरमाएं, मेरी मदद करें। घर के अंदर से हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने यह आवाज सुनी और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए मेरे जान के महबूब, आप इस भूखे बूढ़े को वह बिस्तर दे दीजिए जो दुम्बे की खाल से बना है। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बाहर गए और वह बिस्तर उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा शख्स बोला, ए रसूल के घराने वालों, मैं तो बहुत भूखा हूं, लेकिन इस बिस्तर का मैं क्या करूं? क्या इससे मेरी भूख मिट जाएगी? यह बात हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने घर के अंदर से सुन ली। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अंदर वापस आए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपना हार उतार कर कहा, है मेरे जान के महबूब, यह हार इस भूखे शख्स को दे आइए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जाकर उस बूढ़े से फरमाया, यह हार ले जाओ, इसे बेच दो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी जरूरत पूरी फरमा देंगे। वह बूढ़ा शख्स खुशी खुशी हार लेकर मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम बैठे हैं। बूढ़ा खुशी से पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, यह हार हजरत फातिमा ने मुझे अता फरमाया है और कहा है कि अगर इसे बेच दूं तो मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे भाई, जिस चीज को तमाम औरतों की सरदार ने तुम्हें दिया है, अल्लाह ताला उसी के जरिए तुम्हारी हाजत पूरी फरमाएगा। उसी वक्त हजरत इब्न ए यासिर उठ खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं यह हार खरीद लूं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए यासिर, जरूर, तुम्हें इजाजत है। तब हजरत यासिर रजी अल्लाहु अन्हु ने उस बूढ़े से पूछा, आप यह हार कितने दिरहम में बेचना चाहते हैं? तब बूढ़े शख्स ने कहा, इस हार के बदले में मेरे लिए इतना काफी है कि मैं इससे कुछ रोटी और गोश्त खरीदकर अपनी भूख मिटा सकूं और एक कपड़ा खरीद सकूं जिससे अपना बदन ढांप सकूं, ताकि मैं इसी लिबास में अल्लाह के हुजूर नमाज अदा कर सकूं। कुछ दीनार काफी होंगे ताकि मैं अपने अहले खाना को भी कुछ दे सकूं। यह सुनकर हजरत यासिर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इसके बदले में मैं तुम्हें 20 दीनार, 200 दिरहम, एक यमनी लिबास और एक ऊंट देता हूं, जिस पर सवार होकर तुम अपने घर वालों तक पहुंच सको और उनकी भूख भी मिट जाए। चुनांचे वह बूढ़ा शख्स यह सारा सामान लेकर अपने घर पहुंचा। यह देखकर उसके घर वाले खुशी से झूम उठे और आंसुओं के साथ अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए। यूं कुछ दिन गुजर गए।
उधर हजरत इब्ने यासिर रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का वह मुबारक हार इंतहाई एहतराम के साथ एक पाकीज़ा जगह पर रख दिया। फिर हजरत यासिर ने अपने बाकी माल में से एक गुलाम खरीदा और उसके हाथ में वह हार देकर फरमाया, यह हार तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ और अब से तुम उनके गुलाम हो गए। गुलाम फौरन वह हार लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाकया बयान कर दिया। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फातिमा के पास चले जाओ और यह हार उन्हें वापस दे दो। चुनांचे वह गुलाम वह हार लेकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंचा। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने वह हार कबूल किया और फरमाया, आज से तुम आजाद हो गए हो। यह सुनकर गुलाम बहुत खुश हुआ और हंसने लगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, तुम्हारे हंसने की वजह क्या है? गुलाम ने अर्ज किया, इस हार की बरकत ही ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। इसी हार ने एक भूखे को खाना खिलाया, एक नंगे को लिबास पहनाया, एक मुहताज की हाजत पूरी की और एक गुलाम को आजाद किया और आखिरकार यही मुबारक हार अपनी मालिक हजरत फातिमा के पास वापस आ गया। प्यारे नाजरीन, आओ हम सब कोशिश करें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तरह किरदार व अखलाक वाले बने, उनकी तरह रहम दिल और सखी बने। अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलें तो हमारा मुज्तमा बदल जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।